गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आइए ब्रह्मास्त्र पेपर नंबर 9 डिस्कस करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए। मच हैज़ हैपेंड ब्लैंक स्पेस शॉप इन द सिटी। यहाँ पर आपको कंजक्शन के साथ टेंस पढ़ना है। ये आंसर आएगा सिंस ही स्टार्टेड, क्योंकि सिंस से पहले वाला जो वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड क्वेश्चन देखिए। द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस हिम टू गिव अप स्मोकिंग। गिव अप का मतलब त्याग करना। गिव अप के बाद अगला जो वर्ड आएगा वो आईएनजी यानी जेरंड फॉर्म में ही आएगा, गिव अप स्मोकिंग। अब यहाँ पर डॉक्टर ने उसको राय दी है या दी थी। यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए। ADVICE वर्ब नहीं होती है, ए ऑप्शन नहीं होगा। हैज़ टू के साथ V1 आती है, सी ऑप्शन नहीं होगा। सेंटेंस एक्टिव का है, बी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर नंबर होगा डी। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी थी स्मोकिंग को त्याग करने की, स्मोकिंग को छोड़। वाई ब्लैंक स्पेस टू बी अर्लियर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन वाचक है, इसलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि डिड के साथ V1 आएगा, इसलिए सी ऑप्शन होगा। वाई डिड यू नॉट स्पीक टू मी अर्लियर। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। राजेश सेड सविता दैट ही ब्लैंक स्पेस हर वर्क वाइल शी वाज ऑन लीव। दिया गया पूरा सेंटेंस पास्ट का है, भूतकाल का है, इसलिए मॉडल भूतकाल का आएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। और देख रेख करने की और देखभाल करने की जो फ्रेजल वर्ब होती है वो लुक आफ्टर होती है, इसलिए आंसर नंबर डी आएगा, वुड लुक आफ्टर। दिस इज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर यूनिक आया है। यूनिक से पहले कभी कोई भी मोस्ट, मच या द मोस्ट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यूनिक अपने आप में संपूर्णतः सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले मोस्ट नहीं लगाएंगे और इसके बाद में EST नहीं होता। फिर भी अपने आप में ये पूर्णतः सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण मोस्ट, मच और द मोस्ट नहीं लेगी। सी द राइट आंसर। दिस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। द यूनिस दैट आई ऑर्डर ब्लैंक स्पेस गुड। यहाँ पर टेस्ट है। टेस्ट जो है ING फॉर्म में नहीं आती। हियर, स्मेल, रिमेंबर, टेस्ट और सी, ये 5 वर्ब ING फॉर्म में नहीं आती, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होता है इनका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका यूज़ होता है। सी इज़ द राइट आंसर। टेस्ट इज़ द राइट आंसर। गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट। गॉड से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, 0 आर्टिकल आएगा। डी इज़ द राइट आंसर। और 4 वर्ड है हेल, हेवन, पार्लियामेंट। गॉड से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक दैट ऑन द टेबल। यहाँ पर बुक विशेष होने के कारण आर्टिकल द लेगी। सी इज़ द राइट आंसर। दिया गया सेंटेंस यदि बुक तक ही होता तो ए आंसर आता, गिव मी ए बुक, लेकिन सेंटेंस आगे रोटेट ले रहा है। इस बुक को आपने विशेष कर दी, इसलिए गिव मी द बुक दैट ऑन द टेबल। द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज ब्लैंक स्पेस दियर बंकर। मंडराने के लिए या ऊपर लगातार घूमने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो होवर्ड आएगी और प्रपोजिशन ओवर आएगा। बी इज़ द राइट आंसर। होवर्ड ओवर एग्जैक्टली, बी इज़ द राइट आंसर। पॉल बाय ए डॉग व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, इसलिए पॉल को काटा गया था एक कुत्ते के द्वारा जब वो बच्चा था। तो पॉल वाज बीटन बाय ए डॉग। बाइटेड जैसी कोई फॉर्म होती नहीं है। बाइट, बिट और बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म होती है, बाइटेड नहीं होती है, इसे बी इज़ द राइट आंसर। पॉल वाज बीटन बाय ए डॉग व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड ब्लैंक स्पेस ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। यहाँ पर जो वर्ब आएगी द राइज एंड फॉल के अनुसार आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। आर इज़ द राइट आंसर। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। यहाँ पर NPN रूल फॉलो हो रहा है, नाउन प्रपोजिशन नाउन वाला रूल। आइए पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव का सेक्शन है। आई एम डूइंग सम्स। इज MR यदि आपका क्वेश्चन है तो इज बिग एमिंग आर बिग आपका आंसर होगा। आंसर बी, सम्स आर बिग डन बाय अस। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नोवेल। मुझे नोवेल के द्वारा मंत्रमुग्ध कर लिया गया था। पैसिव का सेंटेंस है एक्टिव ढूंढिए। वाज V3 यदि आपकी पैसिव है तो V2 आपकी एक्टिव 100% होगी।
is the right answer. The novel fascinated me. We have already done the exercise. यदि has have B3 यदि आपका क्वेश्चन है तो have been has been B3 आपका आंसर जरूर होगा. आंसर नंबर बी, the exercise has already been done by us. The children are making a noise. make और noise के बीच में ए आना ज़रूरी है. is have are before आपका क्वेश्चन है तो is being am being are being आपका आंसर जरूर होगा. आंसर नंबर जो जाएगा वो आएगा आपका is being am being are being थर्ड फॉर्म ए इज़ द राइट आंसर. A noise is being made by the children. आइए फ्रेजेस पर आते हैं. मेड बाई फ्लैश क्रीप, जैसे आपने कोई भूत देखा. हैविंग सीन ए गोस्ट तो आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे. फ्राइटन बी, डी इज़ द राइट आंसर. या हॉरिफाइड बी भी आंसर हो सकता था यदि डी आंसर नहीं होता, क्योंकि दोनों का उधर डर जाना होता है, लेकिन फ्राइटन ज़्यादा पावरफुल होने के कारण डी इज़ द राइट आंसर. बर्न योर बोट, आपने अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया, फिर सोचते हैं कि नहीं देना चाहिए था. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जिससे वापस लौटना असंभव हो, इम्पॉसिबल हो. आंसर नंबर डी, लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट. इसका हिंदी अर्थ होगा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जिस पर वापस बैक करना इम्पॉसिबल हो. कीप अंडर द रैप, कोई सीक्रेट रखना, कोई चीज़ छिपा के रखना, जैसे रैपर में रखते हैं. कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, उसको छिपाया गया, उसको हाइड किया गया, कंसील किया गया. डी, सीक्रेट इज़ द राइट आंसर. ब्लू आइड बॉयज़, प्रिय व्यक्ति जो आपके पसंदीदा लोग हो वो ब्लू आइड बॉयज़ कहलाते हैं. जैसे इंडस्ट्रियस स्टूडेंट या इंडस्ट्रियस लोग सभी को पसंद होते हैं, ब्लू आइड बॉयज़ कहलाते हैं. आंसर नंबर डी, फेवरेट. केम आउट ऑफ हिज शेल का मतलब होगा अचानक प्रकट हो जाना. ये फिल्म में हीरो प्रकट होता है उसे केम आउट ऑफ हिज शेल कहते हैं, अपीयर्ड सडनली. थैंक यू वेरी मच.